वेलकम टू पढ़ रहे आईआईटी जैम। आप सभी का एक बार फिर से पढ़ रहे आईआईटी जैम में स्वागत किया जाता है। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एंड भाई कैसे हो आप सभी बच्चे, कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। तो हम जो हमारा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जी, उसका नाम है आपका सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में ऑलरेडी बहुत सारा डिस्कशन हम कर चुके हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल वेट्स एंड आपका ऑक्टाहेड्रल वेट्स के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, तो ये हमारी क्लास नंबर 9 है। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। इस क्लास में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड की स्ट्रक्चर। NaCl की पढ़ेंगे, सीजियम क्लोराइड की पढ़ेंगे, है ना, NaCl की, सीजियम क्लोराइड की, ZnS की पढ़ेंगे, CaF2 की पढ़ेंगे। लगभग सारी टाइप की जो होती हैं, जो आपके एग्जाम में पूछी गई हैं, वो सब हम पढ़ेंगे एंड डिटेल देखेंगे उनसे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, हेलो मृदुल, वेलकम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो AB टाइप की है ना। सबसे पहले जो हम जिस लैटिस को पढ़ेंगे, जिस क्रिस्टल को पढ़ेंगे है ना, तो वो AB टाइप ऑफ कंपाउंड रहेंगे। AB का मतलब क्या होता है, जहां पे आपका कटायन एंड अनायन का अगर आपका 1:1 रहा हो तो उनका, तो AB टाइप ऑफ कंपाउंड की बात सबसे पहले करेंगे। AB टाइप ऑफ कंपाउंड की हम बात करेंगे। AB टाइप ऑफ कंपाउंड, इसमें देखिए कहने का मीनिंग ये है कि यहां पे आपका जो कटायन एंड जो अनायन का रेशो रहेगा, कटायन और अनायन का जो रेशो रहेगा वो आपका 1:1 रहेगा, है ना, वो आपका 1:1 रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे जैसे NaCl की बात करोगे तो यहाँ पे 1:1 है। अगर आप यहाँ पे सीजियम क्लोराइड की बात करोगे तो ये भी 1:1 है। आप ZnS की बात करोगे तो ये भी 1:1 है। ठीक है, हेलो छोटू, गुड आफ्टरनून, वेलकम। ठीक है, तो ये है, तो इनकी बात करेंगे। और सबसे पहले ही हम शुरुआत कर लेते हैं जी आपका NaCl की जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है, वहां पे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। NaCl की बात करेंगे। NaCl टाइप या फिर इसी को हम जो है रॉक सोल्ट टाइप स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। NaCl की जो स्ट्रक्चर होती है उसी को हम रॉक सोल्ट टाइप स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए अगर यहां पे Na पॉजिटिव है एंड Cl नेगेटिव है, तो अब यहां पे ये देखना है कि कौन किस पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा। हेलो सूर्यांश, गुड आफ्टरनून। कौन किस पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा वही हमको देखना है। तो देखिए एक Na पॉजिटिव कटायन है और एक Cl नेगेटिव है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि किसका साइज बड़ा है। तो सीधी सी बात है, हेलो राहुल, किसका साइज छोटा है। तो Na पॉजिटिव जो है ना, एक तो वो कटायन हो गया, उस ऊपर से उसका साइज छोटा होता है ना, तो इसका साइज छोटा है। इसीलिए देखिए यहां पे NaCl के अंदर जो आपको क्लोरीन आयन मिलेंगे वो आपको मिलते हैं CCP में, CCP अरेंजमेंट में, या फिर आप FCC अरेंजमेंट भी बोल सकते हो। तो NaCl के अंदर जो क्लोरीन एटम होते हैं वो आपको मिलेंगे CCP अरेंजमेंट में, एंड जो आपको Na पॉजिटिव मिलेगा वो आपको मिलेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर, वो आपको मिलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर। अब देखना भाई, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे ये क्वेश्चन करेंगे, अगर मैं आपसे कहूं बताइए कि NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो बहुत सारे बच्चे ये कह सकते हैं सर देखो आपने बताया NaCl एक FCC टाइप की। देखो अब मैंने FCC टाइप का क्रिस्टल जो बोला है ना, वो सोच समझ के बोला है। यहां पे आपको प्रॉपरली देखना पड़ेगा कि जो FCC है ना, वो सिर्फ Cl नेगेटिव है। Na पॉजिटिव कहां पे मिल रहा है आपको, वो आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे मिल रहा है, वो आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे मिल रहा है। इसका मतलब देखिए अगर हम बात करें NaCl में आपका लोकेशन ऑफ Cl नेगेटिव कहां कहां पे है, तो Cl नेगेटिव आपका कहां कहां पे आएगा। तो भाई CCP का मतलब होता कॉर्नर एंड प्लस फेस सेंटर। तो लोकेशन ऑफ क्लोरीन की अगर आप बात करोगे Cl नेगेटिव की, तो वो आपको कॉर्नर पे भी देखने को मिलेंगे एंड हर एक फेस सेंटर पे भी देखने को मिलेंगे, हर एक फेस सेंटर पे। दूसरी बात अगर मैं बात करूं यहां पे जी लोकेशन
ऑफ Na पॉजिटिव। अब Na पॉजिटिव की लोकेशन क्या है, देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। एक तो वो पाए जाते हैं आपका बॉडी के सेंटर पे, और दूसरा वो पाए जाते हैं एज के सेंटर पे। इसका मीनिंग ये है कि आपका जो Na पॉजिटिव की जो लोकेशन रहेगी वो आपका एक तो बॉडी सेंटर एंड प्लस में आपका एज सेंटर पे रहेगी, प्लस में आपका एज सेंटर पे रहेगी। समझ में आई मेरी बात? अब मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि बताओ इफेक्टिव नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स कितने होंगे एक यूनिट सेल के अंदर। तो अगर हम बात करें यहां पे आपका नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयंस, नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयंस कितने होंगे? तो 8 तो भाई कॉर्नर पे हैं, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, प्लस में 6 फेस सेंटर पे, और फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन होता है आपका 1/2। तो इसको देखोगे तो ओवरऑल आपका नंबर ऑफ क्लोरीन आयंस कितने मिलेंगे आपको? 4 मिलेंगे। ठीक है, उसी प्रकार मैं अगर आपसे बात करता हूं नंबर ऑफ Na पॉजिटिव आयंस, नंबर ऑफ Na पॉजिटिव, एक तो बॉडी के सेंटर पे ही हो गया Na अकेला ही, एंड 12 एच के सेंटर, और एच का कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है, तो 4 ही आपका यहां से भी आ जाएगा, 4 ही यहां पे आपका यहां से भी आ जाएगा। इसलिए 4 ही Na पॉजिटिव है एंड 4 ही Cl नेगेटिव है। तो जो फॉर्मूला बनेगा आपका, है ना, जो इस टाइप का अब जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला क्या बन गया यहां से? फॉर्मूला बन जाएगा आपका NaCl। क्या बन जाएगा फॉर्मूला? NaCl फॉर्मूला बन जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ भाई Z की वैल्यू क्या होगी, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, तो क्या होंगे? 4। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में आपको 4 मॉलिक्यूल मिलेंगे। किसके? NaCl के। किसके? NaCl के। अब भाई मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूं भाई, देखिए अगर मैं आपसे बात करूं भाई, बताइए नियरेस्ट नाइबर का कितना डिस्टेंस होगा? सभी बच्चे बताना कमेंट करके। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं जो नियरेस्ट नाइबर है ना उसका क्या डिस्टेंस होगा वो आप बताइए। नियरेस्ट नाइबर का क्या डिस्टेंस होगा वो आपको यहां पे बताना है, जल्दी से बताइए। तो देखो इसको कुछ ऐसे समझना पड़ेगा। अगर हम बात करें यहां पे, अभी मैं लोकेशन दिखा देता हूं, पहले बना देता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल आराम से। तो मैं पहले भाई यहां पे आपका एक क्यूब बनाता हूं, उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं और आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, ये लिया जी यहां पे, एंड इसको मिलाया यहां से, इसको मिलाया यहां से, इसको मिलाया यहां से, इसको मिलाया यहां से। ठीक है, इसको ये, अब देखिए मैंने क्या कहा है कि भाई देखो अब जो मैं सर्कल दिखाऊंगा, जो ग्रीन कलर से सर्कल दिखाऊंगा, समझ जाना कि मैं किसकी बात कर रहा हूं? Cl नेगेटिव की, है ना, Cl नेगेटिव की। और जो ब्लैक कलर का क्रॉस दिखाऊंगा, समझ जाना कि किसकी बात कर रहा हूं? Na पॉजिटिव की। अब भाई Cl नेगेटिव कहां कहां पे मिलेगा? सारे कॉर्नर पे, 1 2 3 4, उसके बाद 5, ठीक है, उसके बाद 6, उसके बाद आ जाएगा 7, एंड उसके बाद 8, है ना। उसके बाद फेस के सेंटर पे भी, हर एक फेस के सेंटर। यस, बिल्कुल सही बताया राहुल ने, राहुल ने बिल्कुल सही बताया, वेल डन राहुल। ये इस फेस का सेंटर, ये इस ऊपर वाले फेस का सेंटर, ये इस पीछे वाले फेस का सेंटर, ये इस फेस का सेंटर, ये इस नीचे वाले का, एंड ये सबसे यहां ऊपर ये हो जाएगा इसका। तो ये आपके क्या हो गए जी, ये जितने भी आपको ग्रीन कलर से नजर आ रहे हैं, दीज ऑल आर Cl नेगेटिव, क्योंकि वो CCP अरेंजमेंट। अब X कहां मिलेगा? X मिलेगा एग्जैक्ट बॉडी के सेंटर पे। X कहां पे मिलेगा? एग्जैक्ट बॉडी के सेंटर पे, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक तो बिल्कुल बॉडी के सेंटर पे ही होता है। ठीक है, उसके बाद कहां पे मिलेगा? इस एज के सेंटर पे, उसके बाद 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 यहां नीचे एज के सेंटर पे, उसके बाद यहां पे, उसके बाद यहां पे, उसके बाद यहां पे, हर एज के सेंटर पे आपको एक Na पॉजिटिव मिलेगा। ये देखो जी इतने। अब बात ये आती है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, है ना, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि भाई एक Na पॉजिटिव को कितने Cl नेगेटिव ने घेरा हुआ है? एक Na पॉजिटिव को कितने Cl नेगेटिव ने घेरा हुआ है, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं। तो देखिए मैं इस बीच वाले को पकड़ लेता हूं, देखो बीच वाले को पकड़ लेता हूं। क्या इस बॉडी के सेंटर को ये सारे फेस टच नहीं कर रहे होंगे? ये वाला फेस के ऊपर जो एटम है,
ऊपर वाले फेस के ऊपर जो एटम है ये भी टच करेगा, यहां वाला जो फेस का एटम रहा होगा वो भी टच करेगा, ये बाहर वाले फेस का जो सेंटर रहा होगा ये भी टच करेगा, एंड ये वाला फेस का जो सेंटर है ये भी टच करेगा, एंड ये वाला भी आपका इसको टच कर रहा होगा। कहने का मतलब देखो एक ऑक्टाहेड्रल नजर आ रहा है क्या भाई आपको? देखो ये सारे ये चारों प्लेन में नजर आ रहे हैं, एक ऊपर और एक नीचे। कहने का मतलब ये है कि एक Na पॉजिटिव को 6 क्लोरीन नेगेटिव, एक Na पॉजिटिव के साथ 6 Cl नेगेटिव जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात? यस, बहुत बढ़िया से अच्छे से समझ में आ रही है। तो यहां पे हम इस पॉइंट को भी बिल्कुल लिखेंगे अच्छे से, काफी बढ़िया तरीके से, कि यहां पे भाई एक क्लोरीन को, है ना, तो यहां पे आपका जो Na पॉजिटिव होगा वो आपका एक Na पॉजिटिव वो आपका 6 क्लोरीन से जुड़ा हुआ होता है, 6 Cl नेगेटिव आयन से जुड़ा हुआ होता है। एंड सेम ऐसे ही अगर आप देखोगे ना, एक Cl नेगेटिव जो होगा ना वो 6 Na पॉजिटिव से जुड़ा होगा। एक Cl नेगेटिव 6, कैसे 6? देखो एक इस ऊपर वाले को पकड़ लेता हूं, इसको पकड़ लेता हूं, एक इससे जुड़ा रहेगा ये, ठीक है, एक इससे जुड़ा रहेगा, एक इससे जुड़ा रहेगा, एक इससे जुड़ा रहेगा, एक नीचे वाले से, और एक ऊपर वाली यूनिट सेल में भी तो एक्स रहेगा, एक ऊपर वाली यूनिट सेल में भी तो एक्स रहेगा। तो एक Na पॉजिटिव 6 क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, एंड एक क्लोरीन आपका 6 Na पॉजिटिव के साथ जुड़ा रहेगा। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं जी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, इसी को देखो, इसी को तो कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, सबसे पास डिस्टेंस भी बताऊंगा अभी मैं हालांकि कितना है। तो यहां से देखिए आपका कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na पॉजिटिव आयन, एक Na पॉजिटिव आयन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर वो 6 है। एंड सेम यहां पे लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयन, वो भी कितना हो जाएगा? वो भी आपका 6 हो जाएगा। और दोनों को अगर लिखेंगे तो दोनों को लिखा जाता है ऐसे करके कि 6:6, क्या 6:6, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है, 6:6 ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है। अब देखना भाई नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है, यहां पे मैं आपसे पूछ रहा हूं एज सेल अगर आपका ये है, देखना। अब मुझे ये बताओ स्टूडेंट, इस पॉइंट को नोट करना, सिर्फ इस पॉइंट को नोट करना कि ये जो ब्लैक से नजर आ रहा है ये वाला, यहां से ये वाला डिस्टेंस कितना है, यहां से ये वाला डिस्टेंस कितना आप कहोगे सर ये तो a/2 है, एंड यहां से ये डिस्टेंस कितना आप कहोगे सर ये भी a/2 है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि नियरेस्ट नाइबर बताइए कितने डिस्टेंस पे होगा। देखिए जब वो अकेला एफसीसी होता था ना, वहां पे अकेले एफसीसी का मतलब है कि सिर्फ एटम कॉर्नर एंड फेस के सेंटर पे ही होंगे। तब मैंने आपको पढ़ाया था कि जो नियरेस्ट आपका जो आता है आपका, वो किस पे आ जाता है वो किस पे आ जाएगा? ये पूरा a/√2 पे होता है। बट देखो ये वाला जो डिस्टेंस हो गया ना वो a/2 हो गया, ये स्मॉलेस्ट है। यहां पे अगर आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे Na पॉजिटिव रखा ना तो ये स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है। यहां से मैं एक और पॉइंट बना सकता हूं, इसी को देखना, नेक्स्ट स्लाइड में समझा रहा हूं इसी को। तो देखिए मान लीजिए ये मेरा वो कॉर्नर, एंड ये भी मेरा कॉर्नर, एंड यहां पे बीच पे मैंने क्या लगा रखा है? Na पॉजिटिव। तो ये दोनों क्या है? देखो ये आपका है क्लोरीन वाला एटम, ये भी क्या है आपका क्लोरीन वाला एटम, एंड ये बीच में क्या लगा हुआ जी? यहाँ पे आपका बीच में क्या लगा हुआ आपका? ये वाला पूरा एटम कौन सा है? देखो तो ये है जी आपका Cl नेगेटिव। तो ये रेडियस कितनी हो जाएगी? यहां से यहां की रेडियस कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी RCl नेगेटिव। ये वाली पूरा कितना बन जाएगा? तो आप कहोगे कि ये पूरा बन जाएगा जी आपका RNA पॉजिटिव प्लस में RNA पॉजिटिव, ये 2RNA पॉजिटिव बन जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि ये डिस्टेंस कितना होगा, तो आप कहोगे कि सर ये भी RCl नेगेटिव होगा, है ना, ये भी RCl नेगेटिव होगा। और ये जो पूरा है ये किसके इक्वल है? ये जो पूरा है ये किसके इक्वल है? ये पूरा तो आपका A के इक्वल है, एज लेंथ के इक्वल है। ये पूरा तो A के, अरे भाई मैंने इसकी बात कर रहा हूं, मैंने ये वाला कॉर्नर लिया, ये वाला कॉर्नर लिया, और ये एज का सेंटर लिया, आपस में तो टच करते हैं, ये आपस में तो टच करते हैं ये। तो ये पूरा किसके इक्वल है? ये वाली पूरी एज, तो ये A के इक्वल है। इसका मीनिंग मैं यहां से काफी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन लिख सकता हूं कि जो A होगी एज लेंथ वो होगी आपका 2 टाइम्स
आर रेडियस ऑफ कटायन यानी कि रेडियस ऑफ Na पॉजिटिव एंड प्लस में आपका RCl नेगेटिव। किसी को इसमें कोई डाउट अगर है तो वो पूछ सकता है। यहां पे एज लेंथ का रिलेशन आपका ये आ जाता है सोडियम क्लोराइड के लिए। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि नियरेस्ट नाइबर का डिस्टेंस बताइए कि नियरेस्ट नाइबर कितने डिस्टेंस पे होगा, है ना, नियरेस्ट नाइबर बताइए कितने डिस्टेंस पे होगा। तो अब जो नियरेस्ट नाइबर होगा ना वो आपका a/2 पे होगा। कितने पे होगा वो आपका a/2 पे होगा। और मैंने आपको बताया था a डिस्टेंस या फिर a/2 डिस्टेंस पे हमेशा आपको 6 पॉइंट मिलेंगे, हमेशा आपको 6 पॉइंट मिलते हैं। इसीलिए मैंने आपका इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर बनाया वो यही बनाया है। ठीक है भाई, स्टूडेंट जल्दी से बोलिए क्या ये आपको समझ में आ गया? NaCl की स्ट्रक्चर में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है किसी भी प्रकार का। तो सबसे पहले NaCl स्ट्रक्चर है ना, इसे रॉक सोल्ट टाइप स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। यहाँ पे जो क्लोरीन एटम होते हैं वो आपका पाए जाते हैं किसमें, CCP अरेंजमेंट में। Na पॉजिटिव पाए जाते हैं ऑक्टाहेड्रल में। उसके बाद इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स क्लोरीन 4 हो जाएंगे, Na भी 4 हो जाएंगे, फॉर्मूला NaCl बनेगा, ये बनेगा। उसके बाद मैंने ये पूरा रिप्रेजेंट करके दिखाएं कि कौन कहां पे होता है। कई बार रिप्रेजेंटेशन आपको डायरेक्ट दे दी जाती है क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद नियरेस्ट नाइबर कितने डिस्टेंस पे होगा वो मैंने आपको बताया। और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमने ये भी निकाला है कि जो एजल लेंथ होती है ना वो आपका रेडियस ऑफ कटायन प्लस में रेडियस ऑफ अनायन का डबल होगी अगर इस टाइप की कोई अरेंजमेंट आ जाती है तो। चलो जी, अब इसके ऊपर मैं न्यूमेरिकल्स बताता हूं आपको कि कैसे कैसे। चलो न्यूमेरिकल्स से पहले थोड़ा सा ये थ्योरी लिखी हुई है, हालांकि जो मैंने समझाया वही सब लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जो मैंने समझाया वही। इन NaCl, Na positive being a smaller in size occupy all octahedral weights and Cl negative ions occupies all phase positions, है ना, FCC position. Each Na positive is surrounded by 6 Cl negative ions and each Cl negative is surrounded by 6 Na positive ions. Hence both have the coordination number equal to 6. इसलिए दोनों का ही coordination number 6 और 6 ही होता है. Since there are 4 octahedral voids is FCC. FCC के अंदर 4 ही octahedral voids होते. क्यों? क्योंकि FCC के अंदर effective number of atoms 4 ही तो होते हैं ना, तो इसलिए octahedral voids भी कितने हो जाएंगे? 4. And at 4 atoms per unit cell, the number of Na positive and Cl negative unit cell are 4 and 4. तो Z effective भी जो हो जाता है NaCl का वो 4 ही हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए भाई, अगर आपको NaCl का पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है तो वो भी आप बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन इज नॉट एन वेरी बिग डील, वो कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, है ना, हालांकि फिर भी समझना चाहो तो समझ सकते हो। तो इसके लिए हमने क्या किया भाई, यहाँ पे आपका तो हमने कोई भी 3 एटम ऐसे देख लिए जो जुड़े हुए हैं आपस में, है ना, यानी कि मैंने एक फेस उठा लिया। ये देखो मैंने ये क्या किया, मैंने ये वाला फेस का उठाया, देखो ये जो ब्लैक से मैं मिलाऊंगा ना, मैंने इन तीनों की बात की है, यहां से इनको उठा लिया बस, ठीक है ना। इनको उठाने का मतलब क्या भाई, आपका ये भी Cl नेगेटिव है, देखो यहाँ पे ये भी Cl नेगेटिव है, ये भी Cl नेगेटिव और ये भी Cl नेगेटिव। अब ये फेस का सेंटर और ये कॉर्नर टच तो आपस में करेंगे एक दूसरे को, है ना, टच तो आपस में करेंगे एक दूसरे को। तो ये मैंने लिख दिया जी 4R नेगेटिव इज इक्वल टू √2a, क्योंकि फेस का जो डायगोनल होता है वो √2a होता है, ठीक है। फिर आपने निकाली होगी वॉल्यूम, क्योंकि A की क्यूब ही वॉल्यूम होती है, A की जगह आपने ये पुट कर दी, तो ये R की टर्म में आ गया R नेगेटिव। अब देखो यहां पे बोला ऑल्सो ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन FCC, तो ये रेडियस रेशियो में मैंने आपको पढ़ाया था ऑक्टाहेड्रल के लिए क्या होता है, रेडियस ऑफ कटायन बाई में रेडियस ऑफ अनायन किसके इक्वल होती है, 0.414 के इक्वल हो जाती है। तो यहां से क्या करेंगे भाई, हम यहां से आपका निकाल लेंगे, मतलब इसको चेंज कर लेंगे उसमें, ठीक है। एंड पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, ऊपर होती है भाई टोटल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम बाई कटायन, तो 4 अनायन है, एक अनायन की जो वॉल्यूम हो जाएगी वो 4/3 पाई R नेगेटिव की क्यूब, एंड इसी प्रकार से कटायन की दोनों का रेशो लोगे तो यहां पे जो पैकिंग फ्रैक्शन आता है ना वो आता है आपका 79%। कितना आता है, 79% पैकिंग होती है NaCl के अंदर। क्यों? क्योंकि अब ने आप जो आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड था ना, अब कहोगे सर FCC में तो आपने बताया कि 74% होती है, अब यहां पे कह रहे 79। अरे भाई ये समझो ना आप कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड था ना वहां पे कोई नहीं था ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, वहां पे खाली था, लेकिन यहां पे हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड को भी फिल कर चुके हैं, भर चुके हैं।
तो जो स्पेस खाली था अब वो स्पेस एक्स्ट्रा भर गया है किसके द्वारा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के द्वारा। एम्प्टी स्पेस कितना होता है? 21% होता है। एम्प्टी स्पेस कितना होता है? 21% होता है। आओ जी इससे रिलेटेड और भी मैं न्यूमेरिकल्स करवाता हूं, काफी इंपॉर्टेंट काफी बढ़िया टॉपिक है भाई। एंड यहां से जब क्वेश्चन आते हैं थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। इफ इन NaCl स्ट्रक्चर, देखिए यहां पे क्या बोला गया है, इफ इन NaCl structure, if in NaCl structure distance between, है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, देखना डिस्टेंस इजी होते हैं। देखो भाई मैं अभी सॉलिड स्टेट के जो क्वेश्चन देख रहा था जैम 2021 के, वो बड़े इजी थे, बहुत इजी थे, लेकिन उसमें वर्डिंग थोड़ी सी ऐसी कंफ्यूज कर दी, बच्चे को लगा कि ये तो क्वेश्चन ही कुछ नया बना दिया है ना। अभी आज शाम को 5 बजे एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाएगा यूट्यूब चैनल पे, 5 बजे आएगा। सॉलिड स्टेट का जो ब्रैग्स ला का क्वेश्चन आता है उसका सॉल्यूशन आप मिल जाएगा, है ना। बाकी मैं आपको करवाऊंगा ही, अभी तो बहुत सारी चीजें पड़ी है सॉलिड में। इन NaCl स्ट्रक्चर डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट अपोजिट चार्ज, देखना काफी इंपॉर्टेंट, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट अपोजिट आयंस इज 2 एंगस्ट्रॉम। वो कितना आपका? 2 एंगस्ट्रॉम है। सबसे पहले बोला कि आप एज लेंथ बताओ कितनी होगी, बी में आपसे बोला कि आप वॉल्यूम बताओ कितनी होगी आपका वॉल्यूम, एंड सी ऑप्शन में आपसे बोला कि आप डेंसिटी बताओ कि डेंसिटी क्या होगी। तो देखिए सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं इसका। NaCl स्ट्रक्चर में डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट अपोजिट आयन, दो नियरेस्ट अपोजिट आयन के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, देखना भाई यहाँ पे एक बार आओ वापिस से अपनी स्ट्रक्चर पे, तो यही तो है डिस्टेंस। अरे भाई ये आपका कटायन है और ये अनायन है, तो ये सबसे नजदीक का डिस्टेंस तो यही है। ये कितना होता है? ये कितना होता है? ये आपका a/2 होता है ना। या फिर आप इसको देखो ऐसे समझ लो और भी, है ना। तो इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो रेडियस ऑफ Na पॉजिटिव एंड प्लस में जो रेडियस ऑफ Cl नेगेटिव है उसकी वैल्यू गिवन है 2 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट तो इतना ही होता है ना, रेडियस ऑफ कटायन एंड प्लस में रेडियस ऑफ अनायन, ठीक है। ये हो गया जी 2 के इक्वल। अब आपसे ये बोला कि एच यहां पे अगर बात करें, और ये आप सभी को पता होना चाहिए कि ये किसके इक्वल होता है, ये होता है a/2 के इक्वल। तो यहां से आप लिख सकते हो कि ये a/2 के इक्वल होता है, इज इक्वल टू 2, एंड यहां से अगर आप a की बात करोगे तो वो आ जाएगा 4 एंगस्ट्रॉम। अगर किसी को भी समझ में नहीं आया है कि मैंने कैसे लिख दिया तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वॉल्यूम निकालनी हो तो वॉल्यूम किसके इक्वल होती है? वॉल्यूम होती है a की क्यूब के इक्वल, ठीक है। अब a की जगह क्या पुट कर दो, यहां पे एंगस्ट्रॉम में है, इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना, तो 4 इंटू में 10 की पावर -8 ये आ जाएगा जी आपका ये 3 एंड सेंटीमीटर में। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 64 इंटू में 10 की पावर -24 सेंटीमीटर क्यूब बनेगा। क्या बनेगा? सेंटीमीटर क्यूब बनेगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी? ये आपके पास वॉल्यूम आ जाएगी। अगर आपसे डेंसिटी की बात करें, अगर आपसे यहां पे डेंसिटी पूछे तो डेंसिटी किसके इक्वल होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो Z कितना हो गया जी? 4। मास कितना होता है NaCl का? 58.5 होता है ना, ये रहा। एंड नीचे क्या करोगे? एवोगैड्रो नंबर इनटू में आप क्या करोगे? a का क्यूब। a का क्यूब आपके पास ऑलरेडी है, यहां से कैलकुलेशन सोल्व कर लेना। 6.25 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। 6.25 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। स्टूडेंट्स समझ में आया हो तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। अगर समझ में आया हो तो जल्दी से कमेंट करके बता दो कि यस क्लियर है, बिल्कुल ये क्वेश्चन, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये थोड़ा सा हो सकता है कि नहीं समझ में आओ, लेकिन इजी है भाई। इन्होंने कहा कि नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट आयन, तो वो a/2 होता है, एंड इसकी वैल्यू आपको 2 गिवन थी, यानी कि a/2 की वैल्यू 2 गिवन थी। a पूछा था आपसे एज लेंथ, तो निकाल दिया 4 एंगस्ट्रॉम। वॉल्यूम पूछे तो वॉल्यूम a की क्यूब होती है, ये इस तरीके से निकाल दिया। इसमें भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इजी है ये भी। नेक्स्ट एक और एग्जांपल डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। एक और एग्जांपल, सबसे ज्यादा NaCl ही इंपॉर्टेंट होता है, NaCl से रिलेटेड। इन्होंने कहा कि हमारे पास एक NaCl की स्ट्रक्चर है ना, NaCl की स्ट्रक्चर है, एंड यहां पे आपसे बोला गया कि अगर आपके पास एज अ लेंथ 508 पिकोमीटर है एंड रेडियस ऑफ कटायन अगर आपका यहां पे 110 पिकोमीटर है,
तो आपको बताना है यहां पे कि आपका रेडियस ऑफ अनायन क्या होगी। आपको बताना है कि यहां पे रेडियस ऑफ अनायन क्या होगी। तो देखिए स्टूडेंट, बहुत इजी हो जाएगा, इस क्वेश्चन को भी देखना। हमें यह पता है कि NaCl के लिए हमने पढ़ा है कि जो A होता है ना, वो होता है 2 टाइम्स रेडियस ऑफ कटायन यानी कि Na पॉजिटिव प्लस में है ना रेडियस ऑफ Cl नेगेटिव। तो देखो ये 2 इंटू में अगर आप कटायन की बात करोगे तो 110 हो गया, ये 110। यहां पे आपको Cl नेगेटिव की निकालनी ही है और इसकी वैल्यू आपको 508 गिवन है। इसको जब सोल्व करोगे तो आप 508 माइनस में 220 एंड ये इक्वल हो जाएगा 2RCl नेगेटिव के। एंड जब हम यहां से RCl नेगेटिव की बात करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, यहां से वो आ जाएगा आपका लगभग कितना आएगा भाई, देख लेना, 144 पिकोमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 144 पिकोमीटर। अब ये कहां से आया, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब ये कहां से आया था, इसको मैं काफी अच्छे तरीके से आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कि ये कहां से आया था। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल में भी किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक और एग्जांपल, बस लास्ट एग्जांपल NaCl से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टाइप के स्ट्रक्चर पे चलेंगे। सीजियम क्लोराइड ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कैलकुलेट नंबर ऑफ यूनिट सेल, कैलकुलेट नंबर ऑफ यूनिट सेल, कैलकुलेट नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 1 ग्राम क्रिस्टल, है ना, 1 ग्राम क्रिस्टल ऑफ NaCl, 1 ग्राम क्रिस्टल ऑफ NaCl। तो देखो ऐसे क्वेश्चन हालांकि मैंने करवा दिए थे भाई, है ना, यूनिट सेल वाले मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको करवा दिए थे जब मैं डेंसिटी पढ़ा रहा था। फिर भी ये क्वेश्चन यहाँ पे आ गया तो इसको क्लियर करना जरूरी है। तो देखिए सबसे पहले आप ये देख लो कि मोल्स कितने होंगे, है ना, 1 ग्राम NaCl के अंदर मोल्स कितने होते हैं, गिवन वेट बाई में मोलिकुलर वेट, है ना। तो ये आपके पास मोल्स हो गए। अब हमें ये पता है कि अगर एवोगैड्रो नंबर हमारे पास रहे होंगे, है ना, तो ये तो आपका क्या आए हैं, ये तो मोल्स आए हैं, हमें चाहिए मोलिक्यूल। यहां से मोल से क्या निकाल लेते हैं, मोलिक्यूल। मोल से क्या निकाल लेते हैं, मोलिक्यूल निकाल लेते हैं। तो मोलिक्यूल क्या होते हैं भाई, मोल्स की मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, जो मोल्स है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो से। तो इसका मतलब इतने मॉलिक्यूल्स हैं, इतने मॉलिक्यूल्स हैं 1 ग्राम क्रिस्टल के अंदर। ठीक है, अब हमें पता है कि भाई यूनिट सेल कैसे निकलते हैं, यूनिट सेल तो इतने मॉलिक्यूल हैं आपका किसके, Na डिवाइड बाई ये इतने होते हैं। लेकिन हमें पता है कि टोटल मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं एक यूनिट सेल में, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4। इसको सोल्व कर लेंगे और यहां से वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 2.5 इंटू में 10 की पावर 21। तो इतने यूनिट सेल मिलेंगे आपको 1 ग्राम NaCl के अंदर। ठीक है, सभी को पॉइंट क्लियर। चलिए भाई, अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिए, अब ये थी जी NaCl। हमने शुरुआत कहां से की है, हमने शुरुआत कहां से की है, हमने शुरुआत की थी आपका बाइनरी इस टाइप के सोल्ट, AB टाइप के सोल्ट की बात चल रही है। इसका जो पहला केस था वो NaCl था। NaCl के बारे में मैंने सब कुछ काफी डिटेल में पढ़ाया, क्वेश्चन आपको ऑलरेडी समझा दिए हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं जी, हमारी सेकंड जो स्ट्रक्चर है वो होती है जी आपका सीजियम क्लोराइड, है ना। सीजियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी क्या कहानी होती है जी सीजियम क्लोराइड की। तो देखिए सीजियम क्लोराइड में जो Cl नेगेटिव होते हैं वो मिलते हैं आपका, है ना, कॉर्नर ऑफ द क्यूब। कहां होते हैं वो, आपका कॉर्नर ऑफ द क्यूब पे होते हैं। एंड आपका Cs पॉजिटिव, जो सीजियम पॉजिटिव होता है वो आपका मिलते हैं बॉडी के सेंटर पे। वो कहां पे मिलते हैं, बॉडी के सेंटर पे आपका मिलता है। ठीक है ना, ये बात है सीजियम क्लोराइड में। तो Cl नेगेटिव, अगर हम बात करें नंबर ऑफ Cl नेगेटिव कितने हो जाएंगे जी, तो कॉर्नर होते हैं जी 8, कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, तो हो जाएंगे 1।
एक। नंबर ऑफ सीजियम पॉजिटिव की बात करूं तो वो कितने होते हैं जी, सीजियम पॉजिटिव कितने होते हैं, तो 1 होता है, क्योंकि बॉडी के सेंटर पे तो एक कंट्रीब्यूशन 1 ही होता, तो ये भी 1 हो गया। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं सीजियम क्लोराइड में, सीजियम क्लोराइड में होते हैं आपका इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 1। इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा CsCl बनेगा, ठीक है। एंड अगर हम बात करें यहां पे कि इसकी एज लेंथ किसके इक्वल आएगी, इसकी एज लेंथ किसके इक्वल आएगी, तो इसकी एज लेंथ जो होगी भाई आपका वो 2 कॉर्नर वाला ही होगी। यहां पे देखिए, इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, आपको समझ में आ जाएगी पूरी कहानी। ये एज लेंथ ए निकालेंगे, इसका ए देखो, अब मैं इसको बना के दिखा देता हूं पूरी कहानी, ठीक है। यहां पे हमने कुछ इस टाइप से क्यूब ड्रॉ कर लिया है, ये यहां पे ये, ठीक है। तो यहां पे देखिए, अब आपको कहा कॉर्नर पे, ये जो कॉर्नर पे रखे हुए ये कौन है, Cl नेगेटिव है, कौन है, Cl नेगेटिव है। जितने भी कॉर्नर पे नजर आ रहे रेड कलर वाले, ये सब क्या है, Cl नेगेटिव है। तो ये जो है भाई आपका रेड कलर के जो आपको नजर आ रहे हैं ये आपका Cl नेगेटिव है। एंड सिर्फ एक ही आएगा ब्लैक का, बिल्कुल बॉडी के सेंटर में, एग्जैक्ट बॉडी के सेंटर में, ये जो आपको नजर आ रहा है ये आपका सीजियम पॉजिटिव है। अब मैं एज लेंथ की बात कर रहा हूं, मैं इस बॉडी डायगोनल को ले लूं, जो भाई मैं ले रहा हूं यहां पे ब्लू कलर से, इस बॉडी डायगोनल को, ये जो बॉडी डायगोनल है ना, ये आप कितना देख पा रहे हैं, ये बॉडी डायगोनल किसके इक्वल होता है, ये पूरा बॉडी डायगोनल जो है, इसी को मैं अब अलग से दिखा देता हूं, यहां पे एक और बना लेता हूं मैं, ये बॉडी डायगोनल ही है वही वाला। तो क्या यहां पे इस कॉर्नर पे एक एटम है, ये कॉर्नर का कौन है, Cl नेगेटिव। क्या यहां बीच में भी एक आपका एटम है, कौन है, सीजियम पॉजिटिव है। और क्या यहां पे भी आपका ये है, यस बिल्कुल है, ये भी कौन है, Cl नेगेटिव है। ये कौन सा है, ये भी कॉर्नर का एटम है, कॉर्नर। ये कौन सा है, ये भी कॉर्नर वाला ही Cl नेगेटिव है। एंड ये कौन सा है, ये आपका बॉडी के सेंटर वाला है जहां पे सीजियम पॉजिटिव है। अब अगर मैं ये कहूं कि ये पूरा किसके इक्वल होता है, ये तो बॉडी का डायगोनल है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, इसकी वैल्यू होती है √3a के इक्वल, इसकी वैल्यू होती है √3a के इक्वल। हाँ जी बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, √3a। उसके बाद देखिए इसकी जो रेडियस बनेगी वो RCl नेगेटिव बनेगी, इस पूरे की रेडियस आ जाएगी 2R सीजियम पॉजिटिव। एंड इसकी जो रेडियस आएगी वो भी आएगी RCl नेगेटिव। क्या यहां से लिखें कि ये हो जाएगा 2 टाइम्स रेडियस ऑफ सीजियम पॉजिटिव एंड प्लस में रेडियस ऑफ Cl नेगेटिव, यस बिल्कुल लिखेंगे ऐसा ही। तो यहां पे आपका जो होगा ना R सीजियम पॉजिटिव एंड प्लस में आपका RCl नेगेटिव, वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका √3a/2 के इक्वल हो जाएगा, है ना। जो रेडियस ऑफ कटायन यानी कि सीजियम पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव सीजियम क्लोराइड के अंदर, वो आपका इक्वल होती है किसके, वो इक्वल होती है √3a/2 के इक्वल, ठीक है। अब बात ये आएगी जी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, है ना। यहां पे अब हम बात करेंगे कि सर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। ये एक सेम क्वेश्चन जैम 2017 में पूछा था, हालांकि नेक्स्ट क्लास √3 और एक बार बोलना, ठीक है। अरे भाई बॉडी का डायगोनल है ये, बॉडी का डायगोनल का फॉर्मूला होता है आपका, उसके तीनों का स्क्वायर कर दो, a² एंड a², है ना, और उसका अंडर कर दो तो वो 3a² बनेगा। 3 बाहर निकालोगे √3 और a² का a बन जाएगा, है ना। बॉडी का डायगोनल होता है ये तो। और ये किस किस को कंटेन कर रहा है, एक कॉर्नर पे Cl नेगेटिव है, बीच बॉडी के सेंटर पे ये जो है ना ये सीजियम पॉजिटिव है, ठीक है ना। रिजल्ट समझ में आ गई होगी आपको बात। अब मैं बात कर रहा हूं जी यहां पे आपका कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम पॉजिटिव आयन क्या है। अरे भाई ये देखो, जो ये बॉडी का सेंटर है, क्या ये 8 कॉर्नर को टच नहीं कर रहा होगा, ये जो बॉडी का सेंटर है क्या ये 8 कॉर्नर को टच नहीं कर रहा होगा, बिल्कुल कंफर्म है करेगा,
बिल्कुल कंफर्म है, करेगा। और इसी प्रकार अगर आप देखेंगे जो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आ जाएगा, एक Cl नेगेटिव आयन को भी आपका 8 ही जुड़े रहेंगे, उसके साथ भी 8 जुड़े हुए रहेंगे एटम्स, तो उसका कोऑर्डिनेशन भी है। तो रेशो कितना हो जाएगा आपका 8:8 हो जाएगा। सीजियल क्लोराइड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 8:8 आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि नियरेस्ट नाइबर कितने डिस्टेंस पे होगा, नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस बताइए, नियरेस्ट नाइबर डिस्टेंस बताइए। तो ये डिस्टेंस जो है ना वो नियरेस्ट होता है, और ये डिस्टेंस कितना है, ये आपका है जी √3a/2। ये क्या है जी आपका √3a/2 है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का ही 8-8 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का ही 8-8 होगा। किसी भी स्टूडेंट को समझ में ना आए पूछ लेना भाई, पूछना आपका काम, बताना मेरा काम, ठीक है। ये स्ट्रक्चर यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। इसका पैकिंग फ्रैक्शन भी निकालना हो तो निकाल सकते हो, लेकिन पैकिंग फ्रैक्शन से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कौन कहां पे लाई करता है, ठीक है। तो देखिए सीजियम क्लोराइड हैज BCC सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट, BCC टाइप का होता भाई सीजियम क्लोराइड, ठीक है। अरेंजमेंट इन विच सीजियम ऑक्यूपाई बॉडी सेंटर्ड पोजीशन एंड Cl नेगेटिव ऑक्यूपाइज ईच कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल। तो एक सीजियम पॉजिटिव मिलेगा और एक ही Cl नेगेटिव। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स जो हो जाएंगे, इफेक्टिव नंबर ऑफ सीजियम क्लोराइड जो होंगे वो आपका ये। यस 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 राहुल, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा कर रहे हैं भाई आप सभी, ठीक है। ये रहा। उसके बाद देखिए यहां पे ये भी लिखा हुआ है ईच सीजियम पॉजिटिव इज सराउंडेड बाय 8 Cl नेगेटिव एंड ईच Cl नेगेटिव इज सराउंडेड बाय 8 सीजियम पॉजिटिव, हैंस स्ट्रक्चर हैज 8:8 कोऑर्डिनेशन। सीजियम क्लोराइड टाइप नन ऑफ द वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय आयंस। यस देखो कोई भी वॉइड है ना, हैंस सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर नन ऑफ द वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय आयंस। तो आयंस के द्वारा कोई भी वॉइड को ऑक्यूपाई नहीं किया हुआ होता, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड तो बॉडी डायगोनल पे ही होते हैं, लेकिन वो √3a/4 डिस्टेंस पे होते हैं। अब आप इसको बॉडी का भी वो मान सकते हो कि बॉडी वाला वॉइड होता है इस तरीके से। फिर BCC अरेंजमेंट की बात करोगे तो हमें बताए कि ये पूरा हमें ये बॉडी का डायगोनल लेना पड़ेगा। अब ये हो जाएगा √3a के इक्वल, ये डिस्टेंस है ना, यहां पे कर लोगे ना इसको, तो आप इसको कर लेना भाई, पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लेना, निकल जाएगी, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ना भी निकले कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब देखो 72% आ रही है। अब मैंने आपको पढ़ाया था कि जो BCC होती है ना उसका पैकिंग फ्रैक्शन, सिंपल BCC, उसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना 68%, इसका ज्यादा क्यों हो गया? तो वही है भाई, यहां पे हमने थोड़ा सा वॉइड्स को भी जो है ऑक्यूपाई किया है यहां पे, है ना, इस तरीके से थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हो जाएगा ये भी सीजियम क्लोराइड हो जाएगा, फटाफट से बताइए भाई सीजियम क्लोराइड। चलो जी, इसके ऊपर भी एक छोटा सा न्यूमेरिकल तो बनता है, इसके ऊपर भी है ना, इसके ऊपर भी एक छोटा सा न्यूमेरिकल तो बनता है। इफ डिस्टेंस बिटवीन टू, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट अपोजिट ions in cesium chloride structure is 173 पिकोमीटर, ठीक है। देन कैलकुलेट, तो कैलकुलेट कीजिए भाई, आपसे यहां पे बोला सबसे पहले एज लेंथ को ही कैलकुलेट कर दो, सबसे पहले आप एज लेंथ को ही कैलकुलेट कर दो कि इसकी एज लेंथ क्या होगी। सेकंड आपसे बोला कि आप इसकी वॉल्यूम को कैलकुलेट कीजिए, एंड तीसरा आपसे बोला यहाँ पे कि आप इसके, है ना, तीसरा आपको बोला कि इसकी डेंसिटी निकालिए, डेंसिटी। तो जी बहुत आसान है, बहुत आसान कैसे है? अब हमें ये पता है कि जो भाई नियरेस्ट अपोजिट डिस्टेंस, यानी कि ये कह रहा है कि आर पॉजिटिव यानी कि आर सीजियम पॉजिटिव, सीजियम क्लोराइड, एंड प्लस में आर Cl नेगेटिव किसके इक्वल होता है? वो होता है √3a/2 के इक्वल, है ना। अब यहां से देखिए इसकी वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 173 पिकोमीटर, ठीक है, 173 पिकोमीटर है। अब हमें पता है कि √3a की √3a की वैल्यू होती है 1.73, तो 1.73, तो ये अगर आप देखोगे यहां से a आ जाएगा आपका 200 पिकोमीटर, a कितना आ जाएगा? 200 पिकोमीटर आ जाएगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। सेकंड अगर बात करें वॉल्यूम, वॉल्यूम तो वही हो जाएगी जी आपका, अरे वॉल्यूम तो एक ही क्यूब करना पड़ेगा, तो वॉल्यूम करो एक ही क्यूब, बस इसको पिकोमीटर को आप सेंटीमीटर वगैरह में कन्वर्ट कर लीजिएगा,
2 में 10 की पावर -8 करेंगे, है ना, एंड ये सेंटीमीटर में जाएगा, इसका क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 8 में 10 की पावर -24 एंड ये हो जाएगा जी सेंटीमीटर क्यूब। अगर डेंसिटी निकालनी है तो वो भी निकल जाएगी। डेंसिटी की क्या कहानी बनेगी जी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 1 ही होते हैं। मास जो आएगा सीजियम क्लोराइड का वो होता है 152.5, है ना, ये मास होता है सीजियम क्लोराइड का। उसके बाद एवोगैड्रो नंबर एंड उसके बाद ए का क्यूब आपके पास आ गया है। इसको सोल्व करोगे तो ये नियर अबाउट 100, है ना, यस यस 199.7 बिल्कुल ठीक है। अरे हाँ ठीक है राहुल, बिल्कुल सही है, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है उसमें। 200 पिकोमीटर भी नियर अबाउट लिखा है तो ठीक मान लिया जाएगा वो, ठीक है। चलिए भाई अब हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। दैट इज नेक्स्ट जो है आपका, देखो इसमें हमारा ZNS बच गया है, मेनली हमारा क्या बच गया, ZNS। और ये 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ये जो 3-4 पढ़ाए हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब बात करते हैं जी लास्ट हमारा ZNS की, AB टाइप की चल रही है अभी तो, उसके बाद A to B पढ़ेंगे एंड AB to B पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है जी आपका ZNS टाइप, ठीक है, इसको फटाफट से देखते हैं और ये भी इजी है। तो नेक्स्ट थर्ड टाइप जो है आपका वो है जिंक सल्फाइड, ठीक है, जिंक सल्फाइड। और जिंक सल्फाइड भी आपको 2 टाइप से देखने को मिलेगी। तो यह आपका जिंक ब्लेंड बोला जाता है, इसे जिंक ब्लेंड टाइप स्ट्रक्चर इसे हम बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है जी, आपका जो S2 नेगेटिव होते हैं ना सल्फाइड आयन, वो आपका लाई करते हैं CCP अरेंजमेंट में, CCP, एंड आप इसे FCC भी लिख सकते हैं। एंड जो आपका यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव होते हैं, जो आपका Zn2 पॉजिटिव होते हैं वो होते हैं आपका 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, या फिर 50% ऑफ टेट्राहेड्रल की वॉइड्स की जगह आपको लिखा मिल सकता है अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ये भी आपको यहाँ पे लिखा मिल सकता है। तो देखिए अगर CCP है तो लोकेशन ऑफ S2, लोकेशन ऑफ S2 नेगेटिव क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी कॉर्नर प्लस में फेस का सेंटर, कॉर्नर प्लस में फेस का सेंटर, है ना। अगर लोकेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव की बात करोगे तो टेट्राहेड्रल कहां पे लाई करता है, बॉडी के डायगोनल पे, कहां पे, बॉडी के डायगोनल पे लाई करता है, बॉडी के डायगोनल पे लाई करता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स। मैंने लास्ट क्लास में आपको पहले वॉइड की पोजीशन बताई थी कि कौन कहां पे होता है। अगर मैं यहां पे बात करूं कि अब आपका नंबर ऑफ S2 नेगेटिव आयन तो कितने हो जाएंगे जी, 8 कॉर्नर कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 प्लस में 6 एंड कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2 तो कितने हो गए, 4। वहीं पे अगर मैं बात करूं Zn2 पॉजिटिव की तो नंबर ऑफ Zn2 पॉजिटिव, अब देखिए अगर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 4 हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स सॉरी टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8 होने चाहिए, ठीक है। अब देखो उसी का आपको क्या बोला गया है यहाँ पे कि 50% ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स आएंगे, 4, एंड इसकी मल्टीप्लाई भी हमने कर दी है 2 के साथ, इसकी मल्टीप्लाई हमने किसके साथ कर दी है, 2 के साथ कर दी है। तो इसलिए अगर आप यहां पे देखेंगे नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8 होने चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ, ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स की बात है भाई अभी, है ना, अभी Zn2 पॉजिटिव की बात नहीं है। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स तो वो कितने होंगे, वो होंगे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स जितने होते हैं उसका डबल होते हैं, तो कितने हो जाएंगे, 8। बट अब अगर हम बात करें नंबर ऑफ Zn2 पॉजिटिव तो उसका 50%, तो 8 का 50% कितना हो जाएगा, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 4, कितना हो जाएगा, 4। तो अगर बात करें यहाँ पे आपका कि जो फॉर्मूला क्या बनेगा जी, तो रेशो तो 1:1 ही है, रेशो तो 1:1 ही है, तो फॉर्मूला बन जाएगा ZNS। एंड अगर आप Z इफेक्टिव की बात करोगे, इफेक्टिव कितने हो जाएंगे आपका ZNS पर यूनिट सेल, तो वो आपका 4 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे जी, 4 हो जाएंगे। यहां पे भी हम एज लेंथ की और कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे। तो अब देखिए अगर हम यहाँ पे बनाते हैं इसको भी, अगर आप समझना चाहते हैं तो वैसे तो बनाना अब इसका थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, आगे की स्ट्रक्चर बनाएंगे कम, वैसे लिखने में ज्यादा समझेंगे लिख लिख के ना, और लिखने वाले ही ज्यादा काम भी आएंगे, ठीक है जी। समझ में आ रही है बात सभी को, ये रहा, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, एंड यहाँ पे ये रहा,
देखना भाई, सबसे पहले हम यहाँ पे रेड कलर से मैं लिख रहा हूँ जी आपका किसको, S2 नेगेटिव, S2 नेगेटिव, S2 नेगेटिव, S2 नेगेटिव, ठीक है, S2 नेगेटिव, यहाँ पे भी S2 नेगेटिव, यहाँ पे भी S2 नेगेटिव, यहाँ पे भी इस फेस के सेंटर पे, 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 इस बाहर वाले फेस के सेंटर पे एंड इस नीचे वाले फेस के सेंटर पे। तो यहाँ पे जो आपको ये दिखा है इसका मतलब है S2 नेगेटिव। एंड अब जो X आएगा, X बोले तो Zn2 पॉजिटिव, वो कहाँ पे ना 50% टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल क्या आएगा इसका कहीं यहाँ पे, ठीक है, अल्टरनेट पे छोड़ देना, अल्टरनेट, एक यहाँ पे आ जाएगा जैसे, एक यहाँ पे आ जाएगा जैसे, एक यहाँ पे अल्टरनेट पे छोड़ देना, एक को छोड़ के एक नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा इस प्रकार से, है ना। एंड ऐसे ही देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आएंगे आपका कुछ ऐसे, इसके लिए कह रहा हूँ स्ट्रक्चर में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगी, लेकिन आप ध्यान रखना कोऑर्डिनेशन नंबर वही होगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें यहाँ पे कि कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Zn2 पॉजिटिव, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Zn2 पॉजिटिव, तो वो कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आपका S2 नेगेटिव, वो भी कितना हो जाएगा 4। क्यों? क्योंकि एक कॉर्नर को 4 टेट्राहेड्रल घेरेंगे एंड एक टेट्राहेड्रल को 4 कॉर्नर, ठीक है, तो वो भी 4 हो जाएगा एंड रेशो जो हो जाएगा वो 4:4 हो जाएगा। अब यहां पे बात आएगी जी एज लेंथ क्या होगी यूनिट सेल की, है ना, जी एज लेंथ क्या होगी यूनिट सेल की। तो स्टूडेंट इसी पॉइंट को पकड़ लेना बस कि ये यहां एंड यहां से यहां क्या हो गया जी अपना, ये हमारा जी एक्स लगा हुआ है यहाँ पे, टेट्राहेड्रल वॉइड है, तो ये डिस्टेंस कितनी होती है सभी को पता होता है कि ये डिस्टेंस कितनी। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसी को उठा लेता हूं, सिर्फ इतना, इतने डिस्टेंस को, ब्लैक वाले को उठाया मैंने, सिर्फ ब्लैक वाले को उठाया है। तो ब्लैक वाले में क्या है, यहाँ पे है जी आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड यहाँ पे क्या है जी आपका, यहाँ पे आपका वो कॉर्नर। तो ये क्या आपका, ये आपका है कॉर्नर एंड ये क्या है जी आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे रेडियस ऑफ Zn2 पॉजिटिव, इसको आप क्या लिखोगे, इसको लिखोगे रेडियस ऑफ S2 नेगेटिव एंड ये पूरा कितना होता है, ये भाई जो बॉडी डायगोनल है ना उसका 4th हिस्सा होता है, तो ये √3a/4 होता है। कितना होता है ये, √3a/4 होता है। तो यहां से अगर आप एज लेंथ की बात करोगे तो 3a/4 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ Zn2 पॉजिटिव एंड प्लस में आपका रेडियस ऑफ S2 नेगेटिव के इक्वल आ जाएगा, रेडियस ऑफ S2 नेगेटिव के इक्वल आ जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना भाई, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने आपको अभी अभी जस्ट समझाए हैं, है ना, मैंने अभी अभी आपको जस्ट समझाए हैं, इसलिए आपसे पूछे जाते हैं। और जो डायमंड की है ना, तो ये आपका ZnS था, ठीक है, और जो डायमंड का जो एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया था डायमंड के ऊपर, तो डायमंड की भी जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है वो भी कुछ ऐसी ही होती है। डायमंड की जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर वो ZnS टाइप से ही होती है। तो मैं ZnS से रिलेटेड थोड़ी आप पढ़ लो, चाहे थोड़ी सी पढ़ना चाहो तो। ZnS हैज FCC अरेंजमेंट, Zn2 पॉजिटिव स्मॉलर वो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे आते हैं, S2 नेगेटिव जो है वो लार्जर साइज के वो FCC पे आते हैं। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 4, ये भी 4, रेशो कितना है, अगर टेट्राहेड्रल वॉइड से तो रेशो इतना होता है। इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकाल सकते हो 74% आएगा, ठीक है, इतना परसेंट, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जी ZnS जैसा ही आपका होता है डायमंड, बिल्कुल डायमंड भी वैसा का वैसा ही होता है जैसे आपका ZnS होता है ना, ZnS जैसा ही आपका डायमंड भी होता है। तो डायमंड इज सिमिलर टू स्ट्रक्चर ऑफ ZnS, है ना। तो इसके देखिए इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू ZnS, बिल्कुल ZnS के सिमिलर इसकी स्ट्रक्चर होती है। बस ZnS में क्या आ रहा था, यहां पे Zn2 पॉजिटिव और S2 नेगेटिव आ रहे थे, डायमंड में सिर्फ कार्बन कार्बन आएंगे, ठीक है ना। तो देखिए ऑल S2 नेगेटिव, कॉमा लगा लीजिए, ऑल S2 नेगेटिव एंड Zn2 पॉजिटिव, all S2 negative and Zn2 positive ion are replaced by carbon atom, are replaced by
कार्बन एटम। बस इसमें क्या है, सारे Zn2 पॉजिटिव एंड S2 नेगेटिव को कार्बन से रिप्लेस कर देना। तो यहाँ पे आपको कार्बन कहाँ कहाँ पे दिखेगा जी, इसके अंदर कार्बन आपको CCP के अंदर भी दिखेगा यानी कि FCC, एंड आपका प्लस में कहाँ पे भी दिखेगा, 50% ऑफ दी टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे भी दिखेगा, 50% टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे भी दिखेगा। तो अगर बात की जाए यहाँ पे आपका, मैंने एक दिन शायद जिक्र ऐसा कुछ पढ़ाया था आपको, अगर वो अभी मैं दिखाऊंगा, उस दिन को मैंने ऐसा लिखा था, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है ना इन एफसीसी कितने हो जाएंगे भाई, एफसीसी में तो 4 ही होते हैं। अगर एफसीसी पे कार्बन आ रहा है तो कितने हो जाएंगे, 8 इंटू 1/8 एंड 6 इंटू 1/2, तो वो 4 होते हैं। और अब देखो भाई आपका टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8 होते हैं और उनका भी क्या हो जाएगा 50%। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, 8। अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 50% टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो वो कितने हो जाएंगे, वो भी कितने हो जाएंगे, 4। कितने, 4। अगर हम बात करें इफेक्टिव नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन डायमंड, ठीक है ना, तो जेड इफेक्टिव कितना हो जाएगा, 4 आपका इन कॉर्नर और फेस सेंटर की वजह से, एंड 4 ही आपका, तो 4 + 4 8, इसलिए कितना होता है यहाँ पे 8 होता है। इसलिए कितना होता है आपका 8 होता है। यहाँ पे मैं डिस्टेंस भी पढ़ाऊंगा आपको और पैकिंग फ्रैक्शन भी बता दूंगा इसका। देखो एक क्लास मैंने ली थी, कब ली थी वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन भाई जब भी ली थी मैंने क्वेश्चन जरूर करवाया था आपको। हो सकता है कि सॉलिड स्टेट 3 वाली ही ली हो ना, ये नहीं थी भाई, इससे नेक्स्ट वाली थी। अब भाई मुझे भी नहीं पता लग रहा है। याद है ना, एक न्यूमेरिकल करवाया था मैंने डेंसिटी में, शायद यही था, हाँ यही था भाई, ये क्वेश्चन था। देखो यहाँ पे ये था ना, और देखो मैंने आज यहाँ पे लिखा हुआ है कि जेड आपका कितना होता है, जेड आपका 8 होता है। इस क्वेश्चन में मैंने जब वहां पे लिखा था, मैंने कहा था मैं बता दूंगा टाइम आने पे, मैंने कहा था मैं बता दूंगा। वहां पे भी देखो मैंने ये टेट्राहेड्रल की बात की थी, मैंने कहा था ये टेट्राहेड्रल में था डायमंड का, ठीक है ना। तो ये रहा, याद है ना, Z = 4, ये क्वेश्चन करवाया था। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैंने बताया था इतना होता है ना, याद कर लो। अब आपको अब बिल्कुल कहानी क्लियर हो गई होगी उस दिन वाली। अगर उस दिन को कोई डाउट भी रहा होगा तो आज आपको वो बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि यस बिल्कुल सही बात बताई गई थी। इसकी इमेज भी है मेरे पास, अगर आपको देखनी हो तो, ठीक है। तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, अभी दिखाऊंगा तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, बाकी कोई बात नहीं, दिखाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको इसकी डेंसिटी वगैरह निकालनी हो तो डेंसिटी कितनी हो जाएगी जी, 8 एटम्स हो गए, कार्बन का मास 12 होता है, यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर इनटू में कर देंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकालोगे जी अब, है ना, तो डेंसिटी तो निकल जाएगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती यहाँ से। अब बात आती जी एज लेंथ, तो यहाँ पे एज लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी आपका 3a/4, किसके इक्वल होगा आपका, रेडियस ऑफ कार्बन प्लस में रेडियस ऑफ कार्बन के इक्वल, और रेडियस ऑफ कार्बन प्लस कार्बन को ही हम डिस्टेंस बिटवीन कार्बन एंड कार्बन लिख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन कार्बन एंड कार्बन लिख सकते हैं। यस बिल्कुल, इसका मतलब ए जो हो गया ना आपका, वो क्या हो जाता है आपका 2 टाइम्स हो जाएगा, एक तो है ना 8 इंटू में रेडियस ऑफ कार्बन एंड डिवाइड कर देंगे √3a से। एक तो ये हो सकता है, यहां से 2 कैसे आ गया आप सभी को समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो दूसरा आप इसी को लिख सकते हो कि जो a होता है एज लेंथ वो इक्वल होता है 4/√3 एंड आपका डिस्टेंस बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, डिस्टेंस बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स। तो ये 2 पॉइंट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर वही रहेगा 4:4। पैकिंग फ्रैक्शन अगर आप निकालोगे तो हम इसका पैकिंग फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन भी अगर आप निकालोगे तो हो जाएगा 8 इंटू में 4/3 पाई आर, है ना, पार आर भी कौन सा, कार्बन का आर एंड क्यूब। नीचे क्या कर दोगे आपका वॉल्यूम किसकी, क्यूब की, वो कहां से, यहां से निकाल देंगे। ए का क्यूब 8 का क्यूब, आर कार्बन का क्यूब, √3 का क्यूब, है ना। तो ये आपका 8RC बाई में √3 का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। और जब आप सोल्व करोगे तो ये 0.34, बहुत कम वैल्यू आती है ना, इतनी पैकिंग फ्रैक्शन होता है। क्योंकि भाई टेट्राहेड्रल है, आप समझ सकते हो टेट्राहेड्रल है तो अरेंजमेंट ही कुछ ऐसी होती है। तो ये आपका जो डायमंड की जो स्ट्रक्चर होती है, अभी मैं भाई भेज भी देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ ना। डायमंड वाला जो है ना थोड़ा सा दिखने में आपको खूबसूरत लगेगा, 1 मिनट में क्वेश्चन देख के और आपको भेज ही देता हूं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये रहा जी आपका वो डायमंड वाली स्ट्रक्चर।
ये देखो जी, ये होती है डायमंड की स्ट्रक्चर, दिख रहा है ना। तो देखो ये आपका ये, एंड देखो ये जो व्हाइट कलर से, तो डायमंड एटम्स आइदर एट फेस सेंटर और कॉर्नर, एंड ये वाला, ठीक है। तो ये इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 8, ये है जी डायमंड की। जिसको देखनी है यहां से देख लो फटाफट से। ये डायमंड का एफसीसी टाइप की होती है ये भी, एंड 4 एटम्स आर प्रेजेंट एट द अल्टरनेट वॉइड्स, ठीक है। चलिए जी, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं आगे, इसको मैं इंक्लूड कर दूंगा लास्ट में इस इमेज को यहाँ पे। चलो जी, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की। नेक्स्ट टाइप की हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स आ जाती हैं, उनको भी अब देख लेते हैं फटाफट से कि वो क्या कैसे कैसे होंगे। अब हम बात करेंगे, ये सारी AB2 टाइप की थी, ये जितनी भी मैंने सॉरी AB टाइप की थी, AB टाइप की। अब हम बात करेंगे A to B एंड AB, इस टाइप से जो है आपकी जो रिमेनिंग है वो वाली, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जी नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट टाइप की जो स्ट्रक्चर है, वहां पे जो आपको कोऑर्डिनेशन का नंबर का जो रेशो मिलेगा वो या तो 2:1 मिलेगा, है ना, या फिर आपको 1:2 मिलेगा। 2:1 बन जाएगा जी आपका AB2 टाइप, है ना, एंड 1:2 वाले जो है वो मिलेंगे आपको A to B टाइप। किस टाइप के? A to B टाइप, ठीक है ना। ये दो हमें और पढ़ने हैं, यहाँ पे और लगा लो चाहे, है ना। ऑफ टाइप ऑफ कंपाउंड हमें यहाँ पे पढ़ने हैं, ठीक है। तो इसका जो बेहतरीन एग्जांपल है AB2 टाइप का, वो होता है आपका CaF2। इसे हम फ्लोराइट स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये क्या आपका CaF2, इसे फ्लोराइट स्ट्रक्चर बोलते हैं। और इसका जो अच्छा एग्जांपल है वो है आपका Na2O, इसे हम एंटी फ्लोराइट स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? एंटी फ्लोराइट स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो एक हो गया जी आपका फ्लोराइट स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो है आपका, ये हो गया आपका FuL, है ना, O एंड फ्लोराइट स्ट्रक्चर, और एक हो गया आपका एंटी फ्लोराइट स्ट्रक्चर। तो अब इनकी बात करनी है, तो इनकी बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, जस्ट अभी से थोड़ी सी देर, 4:30 बजे, ठीक है। या फिर चलो ज्यादा टाइम नहीं लगाते, ओनली 20 मिनट्स, ठीक है। 4:20 पे मिलते हैं, 4:20 पे, ठीक है। और मैं बहुत सारे गेट, जैम एंड नेट के क्वेश्चन भी लेके आता हूं, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है ना। इस टॉपिक से आपसे बहुत सारे क्वेश्चन जैम में, गेट में, नेट में पूछे गए हैं, वो डिस्कस करेंगे। तो AB वाले एक बार अच्छे से केस स्टडी कर लेना, उसके बाद सीधा हम आते हैं एंटी फ्लोराइट। देखो वैसे तो मेरे पास बने पड़े हैं, मुझे 15-20 मिनट लगेंगे एक्सप्लेन करने में, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब मैं क्वेश्चन भी इंक्लूड कर दूं, ठीक है। तो उसके लिए मुझे आप जस्ट 20 मिनट का टाइम दो, 20 मिनट के बाद मिलते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं एंड इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे फिर आज, ठीक है ना। लगभग ये क्रिस्टल सिस्टम वाला टॉपिक आपका एक बार कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर हम बाकी का जो रिमेनिंग है, जैसे डिफेक्ट्स वगैरह हो गए, है ना, मिलर इंडिसेस हो गए, ब्रैग्स लॉ हो गया, वो सब भी हम डिस्कस करेंगे। तो एक बार आप ये देख सकते हैं जब तक, ठीक है। तो एग्जैक्ट 4:20 में मिलते हैं, जब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थोड़ी सी देर के बाद मुलाकात।